एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यस, हमारी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत प्रेशियस होती है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप सभी के लिए एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर बींग्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ फैसला लेना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में जानना। एंड येस फ्रेंड्स, ये टाइमलेस फ्री रीडिंग है, ठीक है। और जब भी आपके सामने ये आएगी, ये गाइडेंस तभी आपके लिए होगी। एंड प्लीज़, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर किसी इशू को अगर उठाती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है ये जर्नल, लेकिन ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस सभी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस गाइडेंस को देखेंगे तो आपके ऊपर मतलब आपको इससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, हमने आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज कार्ड निकाल लिया है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यस, तो जो भी बात है, जो भी है आपकी लाइफ में, उसके लिए एंजल्स आपको यस कह रहे हैं। बट एक मतलब एक्सक्लेमेशन का मार्क अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर फोकस कीजिए। यस के साथ ये जो मार्क है ना, ये शो कर रहा है, ये आप पे डिपेंड है। मुझे बहुत ज़्यादा सेंस आ रही है कि आप लोग जो है ना, कोई आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। चलिए पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए नो है। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए आंसर निकला है, आपके लिए यस, और बॉटम ऑफ द डेक है नो। ये क्या है? इनडिसिसिव डिसीजन, ठीक है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप चाहते हैं कि वो सिचुएशन, वो जो भी चीज़ है वो ठीक हो जाए, लेकिन आपका माइंड जो है वो नेगेटिव है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे इस समय बिल्कुल मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, मैजिशियन की एनर्जी नज़र आ रही है। जो टैरोट में मैजिशियन कार्ड होता है वो क्या है, जब भी वो निकलता है हम कहते हैं कि या आप मैजिशियन हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी विशेस को फुलफिल कर सकते हैं। एक मैजिक की तरह आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। इस समय भी आपकी लाइफ में जो भी इनबैलेंस है या जो भी सिचुएशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंडेंट है। आप कैसी सोच रख रहे हैं, कैसे थॉट पैटर्न्स आप रख रहे हैं, इस समय उन पर डिपेंडेंट है। अगर आप अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो बिलीव मी, सब कुछ चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हैं तो फिर वही चीज़ें क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में, वही सब होगा जो आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं येस का, लेकिन उसके साथ ये भी थिंकिंग का ही है कि ये आप पे डिपेंड करता है, श्योर नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अपने माइंड को आपने बैलेंस कर रखा है, तो येस है। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में हैं तो फिर उसके लिए नो है। अगर आप देखें, ये देखिए बहुत ही एक अलग वे में आपके कार्ड्स निकले हैं, जो कि आपको बहुत ही सही तरीके से एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। हमने ऊपर से डेक के ऊपर से हमने ये कार्ड ओपन किया था और ये येस का कार्ड है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आ रहा है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप अपने माइंड को बैलेंस कर लेते हैं, तो जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं, चाहे आपके करियर के रिगार्डिंग हो, हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, सिचुएशन जो है आपकी इम्प्रूव होगी। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं,
खुशियों भरे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहीं अगर आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में रहते हैं, जो कि बॉटम ऑफ द डेक नो आया था, उसके नीचे यही आ रहा है रिकंसिडर्ड नोट द राइट टाइम, तो मतलब नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो क्या कहने का सेंस है एंजल्स का, वो आपको इसके थ्रू यही बता रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में रहते हैं, तो ये पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, हैप्पी चेंजेस, बड़े बड़े खुशी भरे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो ये अप टू यू है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। और ये जब मैं शफल कर रही थी कार्ड को, तो एक कार्ड फ्लिप होकर के अपने आप नीचे यहाँ गिरा था, जो कि था हेल्थ इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप में से कोई पर्सन स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज, अगर आप हेल्थ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं आपको, तो बिलीव में वो ठीक हो जाएंगे। बस आपको अपना एक राइट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो मुझे वाइब्स आ रही हैं कि जो आपका हेल्थ इशू हो रहा है वो आपके सोचने से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आपकी मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको हेल्थ को लेकर के, आपकी सोच उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्यूटीफुल हैप्पी चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना सिर्फ यही है, पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, हैप्पी रहना है, ठीक है। यस तो ये इसे मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखूँगी, इसे मैं ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि हमें नो नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। और यस, आप लोग मैजिशियन की एनर्जी में हैं, जैसा सोचेंगे आपके लिए, मुझे मैजिशियन कार्ड नज़र आ रहा है, जैसा सोचेंगे वही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव सोचने से तो अच्छा है ना, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। और बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटिफुल मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो, जितने भी मेरे व्यूवर्स स्कॉर्पियो देख रहे हैं ये वीडियो, उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके लिए आपने क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप उन्हें, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू so much. Thank you so much from the bottom of my heart, from the bottom of my soul. Thank you. Scorpio. Believe in the impossible. See, blue moon. देखिए, आपकी इमोशंस बहुत बीच में आ रहे हैं, बहुत अगर आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही ब्लैक मतलब, क्योंकि ये एक डिनोट कर रहा है अंधेरी रात को, ठीक है ना। लेकिन ये ब्लू मून है, ठीक है। तो आप बहुत नेगेटिविटी में ना बहुत जूझ रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको यही बोला जा रहा है, यहाँ पूरा अंधेरा नहीं है, रोशनी है, ऊर्जा है, आपकी तरफ आ रही है खुशियाँ। बस आपको वो बिलीव करना है, वो विश्वास रखना है। कुछ भी आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ आपको जो एंजल्स हैं, डिवाइन है, आपको यही बोल रहे हैं, बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो देखिए आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जिसको आप बहुत ही इम्पॉसिबल मान रहे हैं। तो एंजल्स यही बता रहे हैं आपको कि आपको विश्वास रखना है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मतलब जो इतना टफ आप चीज़ें समझ रहे हैं वो नहीं है इतनी टफ, सब हो जाएगा ठीक। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सी, देखिए यहाँ आपके विश्वास, आप कितना ऊर्जावान है, कितने पॉजिटिव हैं, कितनी एनर्जी है आप में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप मुझे बहुत ही लोअर एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, लो वाइब्रेशंस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में।
तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा आपको हाई करने की ज़रूरत है। और यस, यहाँ पे मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फुल मून इन एरीज है और यहाँ पे मुझे रेड कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। और रेड कलर जो है हमारा, ये ब्राउनिश रेड कलर, ये हमारे रूट चक्रा को डिनोट करता है। तो रूट चक्रा हमारा मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, जो रिलेशनशिप हुआ, हमारी हेल्थ हुई, हमारी मनी हुई, उसके रिगार्डिंग होता है। तो उसके लिए आपको अपनी रूट चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है, उसे हील करने की ज़रूरत है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप लम, LAM, लम बीज मंत्रा है, उसका चैंट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे सर्च मारिए इस चक्रा के बारे में, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ब्राउनिश रेड कलर को जितना हो सके डे टू डे लाइफ में यूज़ कीजिए, ठीक है। रूट्स वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्लीज़ खाएँ, ठीक है। फ्रूट्स तो नहीं होते, आई एम सॉरी, आई थिंक नहीं होते। ओके, इट्स ओके। तो आप वेजिटेबल्स खाएं, रूट्स वाले रेड कलर के फ्रूट्स खाइए, ठीक है। बॉटम ऑफ द टेक, वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और अगर आपकी लाइफ में कुछ है या कुछ डिसीजंस आपने लेने हैं, किसी डिसीजन में आप स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो ये टाइम है एक्शन लेने का, वो डिसीज़न लेने का। क्योंकि यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर कुछ ऐसा काम है जो आप करना चाहते हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो पॉसिबल नहीं है, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब डिपेंड करता है आपके थॉट पैटर्न में। जहाँ आपने हार मान ली तो वहाँ हार है। जहाँ आपका मनोबल मतलब बढ़ा, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आए, वहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको, जिस भी सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उन्हें, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई थिंक ये सीधे नहीं, ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन्हें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, थैंक यू, थैंक यू। Scorpio, 5 of coins, 9 of coins, oh my god, सीरियसली द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है फूल। तो है कुछ आपको, मैं ये कहूँगी, ओ माय गॉड, सी, मैंने मैजिशियन की बात करी थी ना आपके आपसे, तो ये देखिए द फूल के नीचे ही मैजिशियन की एनर्जी है। और ये सब आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, या जिनकी जो आप पे बहुत क्या कहते हैं उसे, कि बहुत आप पे रोब रखना, या फिर आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात, ऐसा भी हो सकता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप में वो एनर्जी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जो वो कहेंगे वो आपको करना होगा। इट डजेंट मैटर, मैं यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और ये हेल्थ का ही कार्ड है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप में से बहुत लोग जो है हेल्थ इश्यूज झेल रहे हों, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत दिक्कत झेल रहे हों, और मनी का भी इशू हो सकता है यहाँ पे। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, माना कि ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, लेकिन नेगेटिव रहने से भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जहाँ आप पॉजिटिव हुए, क्योंकि ये आपकी अभी की एनर्जीज आ रही हैं, जहां आप पॉजिटिव होते हैं, देखिए सीधा 5 ऑफ कॉइन्स से आपने जंप मार लिया है 9 ऑफ कॉइन्स। ये एक इंडिपेंडेंट, एक हेल्दी, एक सक्सेसफुल एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, बहुत ही हेल्दी पर्सन है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से
ये पर्सन है यहाँ पे बैठी हुई, और ये लेडी बैठी हुई अकेली, उदास और लोअर वाइब्रेशंस में। अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में रहेंगे तो ये सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में रहेंगे। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशंस में आते हैं, देखिए आपके लिए ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने आपको बोला कि रेड कलर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आपको खाने हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इनके हैंड में ही है ये वाटरमेलन, क्या बोलते हैं इसे, तरबूज, ठीक है ना। तो ऐसे वेजिटेबल्स खाएं आप, सॉरी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जो आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करे बेसिकली, ठीक है। तो आपको इस हाई एनर्जी में आना है, आप मैजिशियन की एनर्जी में है। आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, वो भी अपने बलबूते। यहाँ पे बेसिकली आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। एरीज की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को नहीं पहचान रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए। जो भी एक्शन आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं उसे लीजिए, ठीक है। बेसिकली आपको इस कंट्रोलिंग नेचर से भी बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। और जो लोग यहाँ पे हेल्थ इश्यूज में हैं उनको यही बोला जा रहा है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, तो इस सिचुएशन से बाहर आइए। आप मैजिशियन हैं, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक न्यू स्टार्ट कीजिए, एक न्यू पॉजिटिव स्टार्ट आपके लिए यहाँ पे वेट कर रहा है। न्यू बिगनिंग्स आपके लिए वेट कर रही हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। तो यस, आपके पास सभी चीज़ें मौजूद हैं, आप में वो एबिलिटी है। आप अपने आप को बस कम आंक रहे हैं, आप में यहाँ पे कॉन्फिडेंस कम लग रहा है देखा जाए तो। अदरवाइज जो है आप लोग जो है बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी आप में हर वो चीज़ है जिस चीज़ से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप में किसी गुण की कमी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमें एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, जो कि एक क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। तो ये आप में कुछ तो है, कुछ तो क्रिएटिव है, आप उसी के बलबूते आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और या अपने माइंड को ज़रूर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को मत आने दीजिए। हो सकता है आप लोग बहुत अकेला फील कर रहे हों इस सिचुएशन में। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आप बहुत अकेले हैं। पर यहाँ जो है आपको अपने अंदर वो ऊर्जा लानी पड़ेगी खुद से। खुद आपको अपने अंदर वो एक जिसे कहते हैं पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ही है जो आपको सफलता की ओर लेकर जा सकती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है कि आप इस एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं या आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं। 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ये वो एनर्जी है, ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है जो दूसरों के सहारे को ढूंढ रहा है, अकेला है, जिसको कभी किसी ने सहारा नहीं दिया, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, पीड़ित है, फिजिकली भी इल है, ठीक है। लेकिन ये वो पर्सन है जो खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है और बिल्कुल स्वस्थ पर्सन है और एक पॉजिटिव इंसान है और अपने जीवन में सभी खुशियों को ला सकता है। वो इतना कैपेबल है कि वो अपनी लाइफ में अपने एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस भी उठा सकता है और अपने घर वालों के भी। तो आपको इस एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी देखें तो आपके लिए जैसे कि येस और नो का ही कार्ड है कि अगर आप इस एनर्जीज में रहेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू कि आप किस एनर्जीज में रहना चाहते हैं। आपको अभी इस सिचुएशन में रह करके, इस एनर्जी में रह करके ये सब इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, लेकिन आपको एंजल्स, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं पॉसिबल है, पॉसिबल है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं। ये सब आपके थॉट पैटर्न्स में है, क्योंकि आप उतने कैपेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी है। तो आप में वो एबिलिटी तो है, आप में वो खूबी है, आपके पास सभी तरह के टूल्स मौजूद हैं कि आप वो न्यू स्टार्ट कर सकें, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा डिवाइन पे विश्वास और अपने पे विश्वास रखिए कि यस, सभी चीज़ें आप पॉजिटिव वे में कर सकते हैं, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिकली पावर में आने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ऑल एंड ऑल अगर शॉर्टकट में बोला जाए, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, तो आपके लिए यही है पॉजिटिव
रहिए, ठीक है, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में स्टक हैं उनके लिए क्या मैसेज का गाइडेंस देना चाहते हैं आप उन्हें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू वृश्चिक राशि, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। फर्स्ट है ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। सीरियसली यहाँ पे मुझे वो मैसेज आ रहा था और लेकिन मैंने शायद बोला नहीं क्योंकि कुछ ना बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी, तो मुझे बार बार वीडियो को बंद करना पड़ रहा था, तो मैं भूल गई। और यस, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आपकी माइंड में हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो को शूट करते हुए मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे बेसिकली आपका हार्ट भी यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्ट चक्रा और रूट चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ला पाएंगे। सेवरिंग प्लेजर, आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। देखिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, ठीक है। सी बॉटम ऑफ द डेक, लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज़ अ मेजेस्टिक रेडियंस। आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं मैसेजेस ना भूल जाऊंगी, ठीक है, अगर मैंने ब्रेक लिया तो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ विदाउट एनी ब्रेक। देखिए, यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत है। बाहर निकलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने लिए अपना फेवरेट फूड बनाइए, अपने मतलब जो अपने लिए अपनी जो एक होती है ना सेल्फ केयर करना, एक वो कीजिए, मतलब समय को एंजॉय करना सीखिए, थोड़ा हल्की फुल्की एनर्जीज़ में आइए, क्योंकि यहाँ क्या है कि आप बहुत हैवी एनर्जीज़ में हैं। तो आपके लिए डिवाइन एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले तो आपको लाइट एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, तभी आप अपने हार्ट को ओपन कर पाएंगे, तभी आपका हार्ट ओपन हो पाएगा, तभी आप उन ब्लेसिंग्स को जो है रिसीव कर पाएंगे। और लुकिंग डीपर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप अपने साथ समय स्पेंड कीजिए, यहाँ थोड़ा सा अपने आप को नर्चर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप मतलब अपने अंदर थोड़ा जाने की कोशिश कीजिए, अपने को जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेडिटेशन करने से क्या है, आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या खूबी है, क्या क्रिएटिविटी है, क्या अलग हटकर है आपके अंदर। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है, आपके अंदर भी कुछ अलग है। तो बेसिकली आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आप में क्या कैपेबिलिटी है, कितने पावरफुल हैं आप, कितनी फायर है आप में, क्या कर सकते हैं जो और नहीं कर सकते हैं, आप में वो स्पेशल एबिलिटी क्या है। तो बेसिकली अपने अंदर जाने की ज़रूरत है और अपनी छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दीजिए, ठीक है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दीजिए। यही चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिविटी में लेकर के आएंगी, क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, सैडनेस में होते हैं, नेगेटिविटी हमारे अराउंड होती है, तो हम सबसे पहले तो अपनी केयर करना भूल जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, सभी अपने जो खुद के स्पेशल काम होते हैं वो ही करना बंद कर देते हैं। मतलब जैसे लेडीज़ की अगर बात की जाए तो वो नेल पेंट्स नहीं लगाएंगी, कॉम नहीं करी, इसी तरह जो मेल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से अपने आप पर ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, उनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, शेव नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट, समझ रहे हैं। तो बेसिकली अपने से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, हल्की फुल्की एनर्जी में आइए, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, गार्डन में जाइए, फ्लावर्स को सूंघिए, उनकी स्मेल लीजिए, उनसे पॉजिटिविटी लीजिए। ग्राउंडिंग क्या होती है, लम एनर्जी जो मैंने आपको बोला, ग्राउंडिंग क्या है, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है ना। और हार्ट चक्रा, अब सबसे पहले तो अपने से प्यार करेंगे तभी तो दूसरों से प्यार कर पाएंगे, तभी तो अपने हार्ट को ओपन कर पाएंगे, तभी तो आप जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जिसके लिए इतना बड़ा यस है आपके लिए, उन्हें रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको उस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव रहना है, प्रोसेस आपका पॉजिटिविटी का यही रहेगा। अपने से शुरुआत कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपनी केयर कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है, और अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अपने अंदर जाइए। मेडिटेशन आपके लिए मस्ट रहेगी, वैसे कमाल है, मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी है ना उसमें मेडिटेशन
रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, मैं कल भी यही बोल रही थी, आपकी रीडिंग में भी यही आ रहा है। तो इस बार तो सभी के लिए ये मेन चीज़ें हैं। हार्ट चक्रा हमारा क्या है, जिससे हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है, कुछ भी कर लीजिए, ब्लेसिंग्स नहीं आती। रूट चक्रा क्या है हमारा, रूट चक्रा मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, मनी जो होती है, रिलेशनशिप जो होते हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो इस 3D वर्ल्ड में है, उससे कनेक्टेड होता है। रूट चक्र अगर आपका डिसबैलेंस है तो आप नहीं रिसीव कर सकते उस ब्लेसिंग्स को। तो बेसिकली इन दो चीज़ों का तो बैलेंस में आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई गाइडेंस, कोई मैसेज मिला हो आपकी सिचुएशन के लिए, ठीक है। अपनी सिचुएशन को लेकर के देखेंगे तो ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगी। और यस, आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसके लिए आपको ये नंबर दे रखा है स्क्रीन पर, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कॉल्स अलाउड नहीं हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।